पॉलीमराइजेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सारे टॉपिक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। कुछ पार्ट बचा था जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड्रेजिन्स, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड्रेजिन्स और एपॉक्सी, जिसको हम लोग कह सकते हैं आज की बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहें रेजिन्स। The question is arise, what is resins? रेजिन्स क्या है? कभी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो गोंद होता पेड़ों में जो निकलता चमकीला ट्रांसपेरेंट एक प्रकार का रेजिन्स, जिसको हम एक्चुअली कंसीडर करते हैं अंडर कैटेगरी ऑफ एपॉक्सी रेजिन्स। अब अगर हम बात करें बाय डिफिनीशन तो हम कह सकते हैं कि रेजिन्स आर ए पॉलीमर्स। किस टाइप का पॉलीमर्स? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। रेजिन्स आर ए thermostatic polymers which have cross-linking three-dimensional network having thermostatic and thermo properties. Some important resins are first phenol, formaldehyde resins, second urea, formaldehyde resins, and third are epoxy resins. These three resins are important for your knowledge and career and in your course and syllabus. The first one, phenol and formaldehyde resins, are of two types. First type is known as Bakelite and second is known as Mermac. अब हम फर्स्ट वाले पाते हैं कि फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। As the name, we know that these resins are formed with phenol and formaldehyde and इसके द्वारा by condensation reactions means कंडेंसेशन में क्या होगा? एडिशन विथ एलिमिनेशन। अब हम लोग अगर इसी की बात करें कि फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स कैसे बनेगा तो हम कह सकते हैं कि द कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फर्स्ट आप देखिए फेनॉल का स्ट्रक्चर। या हम इसको इरेज करके फिर से क्लियर करें। ये है फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, जिसमें पहला मैं बताने वाला हूँ आपको बेकेलाइट। फेनॉल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। सबसे पहले क्या बनता है? मोनोमर, दैट इज फेनॉल, एंड सेकेंड इज formaldehyde
That is the formally. आप इन स्ट्रक्चर्स को पहले ध्यान से देखिए, इनको हम कंडेंसेशन में ले जाएंगे, जोड़ते हैं सारे। पहला काम क्या होता है, जैसा आप जानते हो, इस पर अगर देखिएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पर आप देखिएगा कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां से आप देखिए क्या जुड़ा हुआ है, H। क्या जुड़ा है, H का इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ दे दें, H अगर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, H का कैसा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। इसके द्वारा छोड़ा गया है इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब हमको करना क्या है, ये पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा, O से, और ये कार्बन किससे अटैच हो जाएगा, ठीक, पहले जोड़ दिया। अब जुड़ने के बाद आप देखिएगा दो का मिक्सचर तैयार होता है, तो जो अटैक है तो दो को प्रेफर करेगा, आर्थो। तो यहाँ आप देखें ये OH है, और यहाँ क्या हो गया, CH2 OH। यहाँ हो गया CH2 प्लस ये आर्थो का है, और ये पैरा का है, OH CH2। आप और ध्यान से पढ़िएगा कि जब ये CH2OH है, डायरेक्ट वहाँ जुड़ा था तो फिनाल, साइड चेन से जुड़ा था एल्कोहल। अब इसका नाम आप जानोगे तो ये हो जाएगा आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजील एल्कोहल। ये हो गया पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजील एल्कोहल। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा कि ये एक प्रकार के क्या बन गए हमारे मोनोमर। ध्यान से सुनिएगा, ये मोनोमर में आपका कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ, निकला कुछ नहीं, सबके सब क्या हुआ, जुड़े, तो क्या हो गया, एडिशन। अब ये दोनों मोनोमर ये आपस में कंडेंस करेंगे, ये अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन। अंडरगो कंडेंसेशन। अब ये जब कंडेंसेशन करेंगे तो बहुत सिंपल रूप से पूरा बोर्ड भर सकता है, कॉपी भर सकती है। इस सिंपल रूप में आपको बहुत आसानी से आप देखें लाइट और फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना ले जाओगे। कैसे बनाओगे, ये आपने लिया, देखते रहिए मजे से। ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको बना रहा हूँ, इसका बनाया आर्थो का ऊपर, आप इधर नीचे कर दीजिएगा अपनी आसानी से समझने के लिए। ठीक, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, आप कोई तकलीफ ना हो। ये क्या है, OH, OH
यहाँ क्या हुआ OH। दो पर आपका CH2OH है, आर्थो पर और पैरा पर। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ से CH2 OH था ना, इसके H से क्या निकालेगा, वाटर निकाल देगा। अब ये जुड़ गया, अब यहां से फिर CH2OH निकलता जा रहा, यानी वाटर एलिमिनेट हो रहा। वहां तक एडिशन था, अब यहाँ कंडेंसेशन। आप कह सकते हो कि दोनों प्रोसेस ठीक इसी तरीके से जो आप यहाँ पैरा पर किया था, इसका H हटेगा और ये CH2OH निकला। यहाँ भी यही चीज, ये इसका था CH2, समझा दो, और OH H निकल करके ये बन गया CH2। ठीक ऐसे ही यहाँ जुड़ गया, ऐसे ही यहाँ जुड़ गया, और आप जब देखोगे यहाँ भी जुड़ेगा है, यहाँ भी है, यहाँ भी जो आप देख रहे हो CH2 है, यहाँ भी CH2 है। और इस तरह से जो आप देखोगे इतने भी ढांचे आपके बन गए। ये स्ट्रक्चर किसका है, बैकलाइट। क्लियर। बैकलाइट क्या है, एक प्रकार का ब्रेजिस है। कैरेक्टर कौन सा रखता है, थर्मोसेटिंग का। बनता किसके द्वारा है, एडिशन और कंडेंसेशन के द्वारा। तो मेनली हम कंडेंसेशन बात कर रहे हैं, तो उसमें एडिशन एलिमिनेशन दोनों काउंट हो जाते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट क्यों है, बैकलाइट का यूज बहुत सारी जगहों पर आपको बैकलाइट का यूज मिलेगा। आप देखेंगे कहाँ कहाँ जितने इलेक्ट्रिक सामान हैं, रेडियो के पार्ट्स हैं, टीवी के पार्ट्स हैं, ग्रामोफोन के पार्ट्स हैं, इवन आप जब पता करने जाओगे तो आपकी तारीख में जो मोबाइल के कवरेज और सब आएंगे वो सब बैकलाइट के आएंगे। तो उपयोग सोचिए कि कितनी है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जितने स्विच हैं, प्लग हैं, ये सब आपको बैकलाइट पे मिलेंगे। क्या आपको ये पता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, मैंने बात किया पॉलीमर, कि क्या होता है मालूम क्या होता है? सर जिसको हीट करेंगे तो उतना ही सॉफ्ट होता रहेगा और ठंडा होने पर वो हार्ड हो जाता है, थर्मोसेटिंग प्रॉपर्टी। थर्मोप्लास्टिक की बताए हो, दो है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। अच्छा, परमानेंट में परमानेंट गरम करोगे हाँ सर, तो सॉफ्ट हो जाएगा, यस सर, ठंडा करोगे हार्ड हो जाएगा। हाँ सर। और थर्मोसेटिंग में एक बार सॉलिडिफाइड हो गया तो फिर उसको चेंज आप नहीं कर सकते। अब बहुत मजबूत उल्टा हो गया। ठीक है। यस सर। अब आपको दूसरा मैंने बताया इसी फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। एक तो आपको मैंने बताया मेलमैक। मेलमैक क्या है, मिलेनियम। बैकेलाइट के साथ एक आपका आता है मेलेनियम का पॉलीमरिक फॉर्म, क्या कहलाता है। अब बात करें व्हाट इज मिलेनियम। मिलेनियम क्या है, दो तरीके से बनता है, सरल भाषा आप समझिए। एक तो तरीका है यूरिया से बना दें, यूरिया को हम गर्म कर दें और फिर उस यूरिया के द्वारा जो मिलेनियम बने उसको हम किससे कंडेंस करा दें, फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक प्रकार का उदाहरण ये भी मिल जाएगा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, दो तरीके का होता है। एक तरीका तो ये है
NaCl, ठीक है। फिर इसको आप डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करिए, साइनामाइड बन जाएगा H2N साइना। फिर इसको आप हीट करिए अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर, अब बनेगा मिलेनिन। NH2 NH2 यहाँ ये क्या है? ये है मिलेनिन। एक तरीके से मिलेनिन आप इससे बना सकते हो, दूसरा तरीका है यूरिया को आप गर्म करो, इससे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। अगर आप यूरिया को देखिए, आपने क्या लिया है H2N C=O NH2, क्या है यूरिया। इसको आप गर्म करिए लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसको गर्म करोगे, आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये NH2 क्या है? ये मिलानिन है, और इस मिलानिन के साथ जो निकलेगा 6NH3 + 3CO2, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड निकला और मिलानिन आपको मिलेगा। सर इतना इसे ठंडा करना पड़ेगा कि टेम्परेचर से -300 हाँ बोलो, ठंडा करना पड़ेगा। यह यूरिया है H2NCO NH2। यूरिया को हमने लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ गर्म किया। गर्म करने पर हमको मिलानिन मिला। मिलानिन दो तरीके से मिला, एक तो कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा और दूसरा यूरिया के द्वारा। अब जो दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, यूरिया से मिलानिन पाए हो, अब इस मिलानिन को आप किसके साथ कराने जा रहे हो? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। पहला क्या बनाओगे? मेलानिन। अब मेलानिन को फॉर्मल्डिहाइड के साथ आपने कराइए, तो ये हमने करा दिया। क्या करना, कोई दिक्कत नहीं। NH2 H2 रिएक्ट किससे कराया आपने? फॉर्मल्डिहाइड से। किससे कराया? फॉर्मल्डिहाइड से। आपको काम क्या करना है? ये जो देख रहे हो इसके H को किससे करा दोगे? कुछ कराना है, जोड़ते चले गए। अब जब आपने इधर कंडेंस कराया, इनको जुड़वाया, ये आपका मिला यहाँ क्या है? N। यहाँ क्या था? अब ये हो गया NH।
NH स्विच टू O। ताकि आगे से जोड़ने के चांस बने रहे। यहाँ पे क्या हुआ, NH स्विच टू O and NH switch to O। और इधर हो गया एंड ये क्या है, मेलमैट। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है किचन वेयर में ज़्यादातर। जो आप एक कप प्लेट बनवा के देखते हो इसमें होता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन माउल्डेड प्लास्टिक है, कलरफुल चीज़ें देता है। तो कभी आप उपयोग देखना तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का बटन्स जितनी भी आती है, जितने रंग बिरंगे आपको कप प्लेट मिलते हैं, उसका कारण क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये दो तो महत्वपूर्ण है चीज। अब अगर शॉर्ट में आप बात करें कि एपॉक्सी रेजिन क्या है, एपॉक्सी तो सबसे पहले